हेलो एवरीवन। आज हम बिजनेस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो स्टार्टिंग में तो वैलिड होता है पर बाद में वो इनवैलिड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी दो पार्टनर है। जब ए और बी एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करे उस टाइम वो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के, पर बाद में मान लेते हैं बी पागल हो जाता है, मैड हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो स्टार्टिंग से ही इलीगल होते हैं तो उसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एन एग्रीमेंट दैट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन या कोर्जन। कि जो एग्रीमेंट किया गया है वो फ्रॉड से या कुछ गलत प्रेजेंट करके या कोर्जन या धमका डराकर, तो उसे हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए। जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडेमनिटी क्या होती है कि जो जितना लॉस होगा उसकी भरपाई करना। तो ये तो फ्यूचर में डिपेंड करेगा किस बिजनेस को या किसको कितना लॉस होगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी इंडेमनिटी होगी। तो उसे हम बोलते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस एक्ट वॉज एस्टेब्लिश या पास। कि इंश्योरेंस एक्ट कब पास किया गया था? 1938 में। और लाइफ इंश्योरेंस एक्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड। की लाइफ इंश्योरेंस एक्ट कब पास किया गया था? 1956 में। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वॉज इनएक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट वो किस साल लाया गया था? 1930 में। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विद। कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो किसके साथ डील करता है? वो मूवेबल गुड्स ओनली, जो मूवेबल गुड्स होती हैं उनमें डील करता है। हु एंड वट इज़ लाइबल फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू ए माइनर। कि जो माइनर होता है अगर उसको कोई नेसेसिटी की चीज़ें प्रोवाइड करता है तो उसके लिए क्या लाइबल होगा? तो वो पर्सन उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उससे अपने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं माइनर के ऊपर वो रिकवर करवा सकता है। एन एग्रीमेंट टू सेल इज। कि एन एग्रीमेंट की सेल करने का एग्रीमेंट क्या कहलाता है? एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कि अब ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बस एग्रीमेंट किया है। और जो सेल हो जाती है तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्रॉस ऑफर डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज। जो क्रॉस ऑफर होते हैं बिकॉज देर इज़ नो एक्सेप्टेंस, बिकॉज वहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए बोलता है बी को कि मुझे आपसे बिजनेस करना है, आप मेरी लैंड परचेज कर लीजिए 50 लाख की। और बी को इस बात का पता नहीं है, मतलब उसने सुना नहीं है, तो वो भी उसको बोल देता है कि मैं आपकी 50 लाख में 40 लाख में आपकी लैंड परचेज कर लेता हूँ। तो इसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर, दोनों साइड से ऑफर चला गया, तो यहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेड विद एन एनिमी। कि एक एनिमी के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये होता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ एक एग्रीमेंट माना जाता है। वट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो दो पर्सन होते हैं जो वो खुद की मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट ना कर उन पर लॉ के द्वारा उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है या लॉ के द्वारा इम्पोज कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ए प्रॉमिस इज। की प्रॉमिस क्या है? प्रपोज्ड है विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड। कि एक प्रपोजल है जो एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो उसे बोलते हैं प्रॉमिस। ए टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन द ऑफर इज। कि जो टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस होती है वो कब ऑफर बन जाती है? जब जो रिसीवर है वो अच्छे सुन भी लेता है और समझ भी लेता है उस ऑफर को, कि जो भी बात की गई है। द टर्म अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। कि जो 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें चेक के बारे में किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 6A। वैन एन इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन कंडीशनली और फॉर ए स्पेशल पर्पज एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी देयर इन इट इज। तो ये क्या कहलाएगा? कि कोई इंस्ट्रूमेंट दिया गया है बट वो एक स्पेशल पर्पज के लिए एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, ना कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, सेल करने के लिए, उसे हम बोल देंगे एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। एन ऑफर कम्स टू एंड बाय। कि कोई भी ऑफर कब खत्म हो जाता है? रेवोकेशन के द्वारा। हाउ मैनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज। की बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती हैं? 3। एक कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ। एक कॉन्ट्रैक्ट कब कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है? जो म्यूचुअल प्रॉमिस हो, और जो म्यूचुअल प्रॉमिस हो और एग्रीमेंट हो, और जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कि लॉ के द्वारा, लॉ के दायरे के अंदर आता है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। राइट इन रैम इम्प्लाइज। कि राइट इन रैम क्या होता है?
कि इसमें किसी भी पर्सन को राइट मिल जाता अगेंस्ट द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, तो उसे बोलते हैं राइट इन रैम इम्प्लाइज। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कुछ कमी है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।